हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू नुईटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल डिजाइन सेक्टर में ऐसे 6 डोमेन में बोलने वाला हूं जो कि बहुत ही नीश एरिया है। वो डोमेन के ऊपर नॉलेज गेन करके उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीखे तो आपको 100% जॉब मिलेगा और आपको अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है। मेरे ये चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं ऐसे तरह कुछ टेक्निकल वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जाता है और आप लोग वो वीडियो इजीली देख पाएंगे। मेरा ये वीडियो पे मैं जो 6 पॉइंट बताने वाला हूँ प्रॉपरली 1 बाय 1 में बताने वाला हूँ। क्या क्या डोमेन है, क्या मॉडल टेस्ट रहता है, क्या क्या कंपनी है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, सारे डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए मेरा ये वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखिए, तभी एक एक पॉइंट आपको क्लियर आ पाएगा। मैं ऐसे तरह टेक्निकल डिटेल्स मेरा इंस्टा आईडी पे भी अपलोड करता रहता हूँ। आपको डिटेल जानना है तो मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है तीर्थ नुईटेक। चलिए अभी डिस्कस करते हैं वो 6 नीश डोमेन के ऊपर जो बहुत ही डिमांडिंग है। अभी पहला जो डोमेन है सीटिंग फोम। ऑटोमोटिव डोमेन में सीटिंग फोम अभी बहुत डिमांड है। ये डोमेन पे कैंडिडेट मिलते नहीं है। आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज आता है तो वो कैंडिडेट को हायर करते हैं। ऑटोमोटिव में सीटिंग एक बहुत ही डिमांडिंग डोमेन है। सीटिंग स्ट्रक्चर हो, सीटिंग मैकेनिज्म हो, बट उससे ज्यादा सबसे ज्यादा हाइप में है जो कि नीश एरिया है। सीटिंग फोम में कैंडिडेट मिलते नहीं है। गाड़ी आप देखे होंगे, कोई भी कंपनी का गाड़ी पकड़ लीजिए, उसका जो एक वेरिएंट रहता है, 6-7 वेरिएंट रहता है, उसमें इंजन वगैरह सेम रहता है, खाली उसका स्ट्रक्चर और BIW की जो भी इंटीरियर की एक्सटीरियर लुक चेंज होता है। गाड़ी का कितने भी शेप चेंज हो जाए, गाड़ी में सीट 100% रहेगा ही रहेगा। जो पहले पुराने जमाने में गाड़ी चलता था कि अभी पेट्रोल डीजल कि अभी जो ई व्हीकल निकला हुआ है कि जो गैस में चल रहा है, जो कि अभी हाइड्रोजन में भी आने वाला है, गाड़ी का इंजन कैसे भी चेंज हो, गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर है डिजाइनिंग और गाड़ी की सीटिंग, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी लोग हो कि हम लोग जो भी जब भी गाड़ी देखने के लिए पहले जाते हैं खरीदने के लिए, तो पहले हमारा जो मेन फोकस जाता है गाड़ी का लुक, गाड़ी का एक्सटीरियर लुक हो, इंटीरियर लुक हो, सीट कैसा है, उसी के ऊपर पहला फोकस जाता है। गाड़ी का जो इंजन वगैरह हो कि जो भी हो, कितना भी चेंज हो जाए गाड़ी का सीटिंग की स्टाइलिंग एवरीथिंग हर वक्त रहेगा गाड़ी के अंदर। हो ना हो, लोगों को गाड़ी में बैठने के लिए सीटिंग 100% चाहिए। तो जो सीटिंग डिजाइन है, सीटिंग में भी 8 वेरिएंट है। मैंने उसी के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। अभी जो ऑटोमेटिक में सीटिंग डोमेन डिमांड है उसमें भी 8 सब डोमेन है जिसपे आप कैरियर बना सकते हैं। पहले है सीटिंग प्लास्टिक, सीटिंग फोम, सीटिंग स्ट्रक्चर, सीटिंग मैकेनिज्म, कंप्लीट सीट, एयरेचर जो आर्मरेस्ट हेडरेस्ट बोला जाता है। उसके बाद जो है टीम सेंटर PLM जो कि कस्टमर की डाटा और हम लोग जो बना रहे हैं उसको सिंक्रोनाइज करके रखने के लिए टीम सेंटर PLM डाटा सेंटर यूज किया जाता है। गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है, क्रैश एनालिसिस टेस्ट वगैरह रहता है। जब एक्सीडेंट होता है ड्राइवर सीट में या साइड सीट में जो बैठे रहते हैं पहले उन्हीं के ऊपर इम्पैक्ट आता है। सीट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आता है, जो लोग बैठे हैं उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट आता है, उसके जो क्रैश एनालिसिस होता है उसका ये रिपोर्ट बनता है। ये रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी कैंडिडेट की जरूरत रहता है। ये जो कंपनी है सीटिंग की भी बहुत सारे कंपनी पुणे में है, चेन्नई में है, बैंगलोर में भी है। तो मैक्सिमम जो ऑटोमेटिव सीटिंग कंपनियां वो पुणे में है। मैंने उसी के रिलेटेड भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जो कंपनियां हैं सीटिंग रिलेटेड, एडिएंट, फुरेसिया, मैग्ना सीटिंग, लियर, ब्रोसे, दास ऑटोमोटिव, पिनाकल, CVG कमर्शियल व्हीकल जो सीटिंग के ऊपर करते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि सीटिंग डोमेन के ऊपर काम करते हैं। उसी के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड जो नीश डोमेन है वो है वायर हार्नेस एंड वायर राउटिंग। आजकल आप लोगों को पता रहेगा ई व्हीकल की अभी इतने डिमांड है, सारे जो है बैटरी ऑपरेटेड है। बैटरी ऑपरेटेड है मतलब सारे वो कनेक्शन वगैरह चाहिए, वायर राउटिंग चाहिए हर पोजीशन में, लाइटिंग को हो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कनेक्शन देने के लिए वायरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑटोमोटिव सेक्टर में वायर हार्नेस की बहुत डिमांड है। पहले भी था बट अभी ये ई व्हीकल आने की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड हुआ है। ई व्हीकल हो, ई रिक्शा हो, ई स्कूटर हो, ई बसेस वगैरह भी आया है, तो वो सारे में वायर हार्नेस और वायर राउटिंग का डिमांड है। ई व्हीकल का ज्यादा गाड़ियां आने की वजह से फिर से ऑटोमेशन लाइन वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, ऑटोमेशन बेस बनाना पड़ता है। जो पुराने डीजल और पेट्रोल की गाड़ी था उनकी ऑटोमेशन लाइन अलग था, अभी ये गाड़ियों की ऑटोमेशन लाइन अलग रहेगा। तो इसलिए ऑटोमेशन लाइन में डिमांड होने वाला है।
ये वायर हार्नेस, वायर राउटिंग जो मैं बोल रहा हूँ, खाली ऑटोमेटिव नहीं, ऑटोमेशन में भी यूज होता है, कंट्रोल पैनल में वायर राउटिंग वगैरह। इवन रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, उधर भी यूज होता है। इवन एचवैक जो इंडस्ट्री है, कमर्शियल एचवैक जो है, उधर भी वायर राउटिंग के इंपॉर्टेंट है। वायर हार्नेस एंड वायर राउटिंग की जो डिजाइनिंग है, खाली इलेक्ट्रिकल वाले बंदे नहीं करते, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल वाले बंदे भी, इवन प्रोडक्शन वाले बंदे भी, सारे बंदे ये रिलेटेड डिजाइन कोर्स करके जॉब कर सकते हैं। ये जो जॉब करने के लिए एनएक्स, काटिया एंड क्रियो, जैसे सीटिंग में मैंने बताया था, सीटिंग के जो फोम है कि सीटिंग का जो प्लास्टिक है उसको एनएक्स एंड काटिया लगता है। इसी तरह वायर राउटिंग, वायर हार्नेस में काटिया, एनएक्स एंड क्रियो लगता है। होम अप्लायंस जो प्रोडक्ट है, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, एयर कूलिंग सिस्टम हो, एसी वगैरह जो बोलते हैं, उसी में भी वायर राउटिंग का बहुत डिमांड है। तीसरा अभी जो डिमांडिंग एरिया आ रहा है मार्केट में, वो है BIW, बॉडी इन व्हाइट, जो ऑटोमेटिव की स्ट्रक्चर वगैरह बनता है, उसी का डोमेन है। क्योंकि आजकल ई व्हीकल का इतना डिमांड होने की वजह से सारे बड़े बड़े कंपनियां उनके अलग अलग वेरिएंट के ई व्हीकल्स निकाल रहे हैं, जिसकी के वजह से बैटरी प्लेटफॉर्म तो सेम है, बट उसके जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग बनाना रहता है। तो इसीलिए BIW डोमेन का जो सीट मेटल स्ट्रक्चर डोमेन है, उसी का भी बहुत बूम हो रहा है। उसी रिलेटेड भी आप कोर्स किए सीट मेटल का। सीट मेटल में 3 टाइप ऑफ प्रोसेस में हमें सीट मेटल प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। एक तो सीट मेटल मॉड्यूल है, नहीं तो सरफेस है, नहीं तो रीमास्टरिंग, पार्ट मॉडलिंग में बनाया जाता है। आप ये रिलेटेड नॉलेज गेन करके सीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और BIW क्या रहता है, उसी के रिलेटेड नॉलेज गेन करके सॉफ्टवेयर जो एनएक्स एंड काटिया में प्रिपेयर होके आप जॉब सर्च करने के लिए जाएंगे, तो आपको अभी ये जो टाइम है बहुत डिमांड है, इजीली जॉब मिल जाएगा और अच्छा पैकेज का भी जॉब मिलेगा। फोर्थ जो डोमेन है, जो नीश एरिया है, होम अप्लायंसेस कंपोनेंट इन क्रियो सॉफ्टवेयर। मैंने अभी जो 3 बताया उसमें काटिया एंड एनएक्स की बहुत डिमांड था, बट अभी जो क्रियो सॉफ्टवेयर में होम अप्लायंसेस, वो बहुत ही नीश एरिया है, जो कि ये डोमेन पे, ये सॉफ्टवेयर पे कैंडिडेट मिलते नहीं है। क्रियो में क्या रहता है, जो मैकेनिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर क्रियो है, उसमें इंजन डिजाइन होता है, ट्रांसमिशन डिजाइन होता है, कि कास्टिंग कंपोनेंट डिजाइन होता है, फोर्जिंग कंपोनेंट डिजाइन होता है, बट प्लास्टिक डिजाइन नहीं होता। क्योंकि जो प्लास्टिक के जो फीचर है मैक्सिमम काटिया एंड एनएक्स सॉफ्टवेयर में मिलता है, बट क्रियो में प्लास्टिक फीचर की ज्यादा कमांड नहीं है, कि सरफेस की ज्यादा कमांड नहीं है, जो कि जैसे तरह काटिया एंड एनएक्स में मिलते हैं। बट ये जो बड़े बड़े होम अप्लायंसेस की कंपनी है, वाइलपुल हो, IFB हो, LG, वीडियोकॉन, ये सारे जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, वो लोग सारे क्रियो यूज करते हैं प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए, इवन शीट मेटल के लिए भी। क्योंकि जो ये रेफ्रिजरेटर वगैरह है, 70 to 80% प्लास्टिक है और शीट मेटल 20 to 30% है। तो ये जो होम अप्लायंसेस में क्रियो जो कैंडिडेट है, शीट मेटल, कास्टिंग, फोर्जिंग, एनक्लोजर वगैरह हो, जेनशेड वगैरह हो, उसमें ज्यादा मिलते हैं, बट प्लास्टिक में ज्यादा नहीं मिलते। तो इसलिए क्रियो में आप होम अप्लायंसेस की प्लास्टिक वगैरह डिजाइनिंग कोर्स करके नॉलेज गेन किए, तो आपको 100% जॉब मिलेगा और अच्छा जॉब भी मिलेगा, और बड़े बड़े कंपनियों में आपको जॉब मिलेगा, मैक्सिमम तो होम अप्लायंसेस में। फिफ्थ जो डोमेन है वो हेडलाइनर डिजाइनिंग। आप जब गाड़ी में बैठते हैं, जो ड्राइवर की सीट पे हो कि पैसेंजर की सीट पे हो, ऊपर हमारा जो थोड़ा सा फीदर, थोड़ा फोम की तरह दिखता है, उसको हेडलाइनर बोला जाता है। ये हेडलाइनर में क्या है, सॉफ्ट ट्रिम रहता है, थोड़ा सा फोम है, उसके ऊपर फीदर है। इसका भी अलग डिजाइन होता है, उसके लिए भी अलग कैंडिडेट लगते हैं। जो इंटीरियर एक्सटीरियर प्लास्टिक में डिजाइन करते हैं, ये वाले बंदे इधर सिलेक्ट नहीं होते हैं, उसके लिए अलग कैंडिडेट लगते हैं। उसका फिक्सचर बनाने के लिए भी अलग कैंडिडेट लगता है। ये जो डोमेन पे ISC, ग्रुप पॉइंट लिन और अलीग्राम जैसे कंपनियां काम करते हैं, कोई हेडलाइनर के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग फिक्सचर के ऊपर भी काम करते हैं, हेडलाइनर फिक्सचर। ये डोमेन में भी एनएक्स एंड काटिया यूज होता है। ये सॉफ्टवेयर करके हेडलाइनर डोमेन के ऊपर आप नॉलेज गेन किए, तो आपको 100% जॉब मिलेगा। क्योंकि आजकल जो है हर कोई IT सेक्टर में जाना चाहता है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, जो कोई भी इंजीनियरिंग करता है IT सेक्टर में वो शिफ्ट हो जाते हैं। लोगों को पता नहीं कौन से डोमेन अभी डिमांड है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो प्रॉपरली आइडिया रहता है तो हमें इजीली जॉब मिल सकता है। जो डोमेन अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है, उसी रिलेटेड कोर्स किए तो हमें जल्दी से जल्दी जॉब मिलेगा और अच्छा पैकेज भी मिलेगा। नेक्स्ट जो नीश डोमेन है वो है ऑटोमेटिव लाइटिंग। हेड लैंप हो, टेल लैंप हो, गाड़ी के अंदर भी कुछ लाइट है, IP के ऊपर कुछ लाइटिंग रहता है, फॉग लैंप रहता है, पीछे टेल लैंप, ब्रेक लगाने के टाइम भी जो लाइट आता है, वो सब लाइटिंग डिजाइनिंग होता है। लाइटिंग के लिए भी अलग कैंडिडेट रहते हैं, उसका डिजाइनिंग भी अलग है। खाली प्लास्टिक नहीं रहता, प्लास्टिक के साथ उसकी
माउंटिंग भी, शीट मेटल प्रोडक्ट भी डिजाइन करना रहता है। मेरे नॉलेज में भी उसके रिलेटेड बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि मदरसन सुमियो, बेरोको, लिमैक्स है, मिंडा है, ग्रुप एंटलिन है। ये सब जो कंपनियां हैं लाइटिंग के ऊपर डिजाइनिंग भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। ये जो लाइटिंग है सेम एनएक्स एंड कटिया में डिजाइनिंग होता है। उसके लिए जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो डिजाइनिंग प्रोसेस, उसी के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। टूलिंग डायरेक्शन, ड्राफ्ट एंगल, ये सारे जो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब चीज़ के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। आप ये सब चीज़ पे नॉलेज गेन करके लाइटिंग का डिजाइनिंग के ऊपर काम किए, सॉफ्टवेयर सीखे एनएक्स एंड कटिया, तो आपको भी इजीली जॉब मिलेगा और अच्छा पैकेज भी मिलेगा। मैं ये सब क्यों बता पा रहा हूँ? मैं एक मैकेनिकल डिजाइन सर्विस बेस्ड कंपनी का सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं डेली इंटरव्यू लेता रहता हूँ। आज तक मैंने नियरेस्ट 1.5-2 लाख इंटरव्यू लिया है। क्या डोमेन मार्केट में ट्रेंडिंग है, बंदों को क्या आता है, क्या नहीं आता है, मुझे ज़्यादा जानकारी है। इसीलिए ये सारे नॉलेज मैं आपको ये वीडियो के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ये नॉलेज जो प्रोवाइड किया है आपको यूजफुल रहेगा, आपको जॉब सर्च करने के लिए और जॉब पाने के लिए बहुत काम में आएगा। आपको रियली ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी जॉब मिलने के लिए ईजी हो पाएगा। चलिए फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।